सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो मैं निम्मी एक बार फिर से अपने चैनल वैम्पायर्स ऑफ इंडियंस यूट्यूब पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे हमारी जो कीचड़ फैमिली है उसके लाइव आने के ऊपर। तो अभी आपको जैसे ही पता होगा, हमारी जो कीचड़ फैमिली है उसके 3 सदस्य लाइव आए थे परसों और बहुत अच्छे से काफ़ी देर तक कीचड़ कीचड़ खेल करके गए। अच्छा, उनका ये जो लाइव आया था उसकी कुछ हाईलाइट्स मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा ये कीचड़ फैमिली के 3 सदस्य है, अभी चौथी सदस्य ने हालांकि वहां पर ज्वाइन नहीं किया है। अभी वो 40 दिन का उनका एक ऐसा समय चल रहा है जो वो अपने ससुराल से बाहर नहीं निकल सकती, तो जल्दी ही वो भी इन तीनों को ज्वाइन करने वाली है। तो फिलहाल वीडियो की बात करते हैं। तो हमारी जो कीचड़ फैमिली है वो लाइव आई थी और उनका लाइव आने का जो मेन पर्पस था वो था सिर्फ जो उनके परिवार के एक और सदस्य हैं या दामाद हैं, उनके परिवार के छोटे वाले दामाद मिस्टर फंटूश, तो उनकी फैमिली को इंसल्ट करने के लिए। हालांकि इनकी फैमिली की तरफ से, जो हमारी कीचड़ फैमिली है, इनकी तरफ से लगातार हर दूसरे दिन तीसरे दिन वीडियोज आते रहते हैं जिसमें वो कीचड़ फैलाते हैं अपने परिवार के सदस्यों पर, अपने रिश्तेदारों पर, और उसी का ही ये पार्ट था जो ये लाइव करके आए। अच्छा, लाइव आते ही इन्होंने हम सबको ही, अपने सभी सब्सक्राइबर्स को एनवायरनमेंट डे की विशेस दी। और मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि भाई, एनवायरनमेंट डे की विशेस आप लोग क्यों दे रहे हैं? सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन तो एनवायरनमेंट में आप लोगों ने फैलाया हुआ है, सबसे ज़्यादा जहर तो आप लोगों ने फैलाया हुआ है, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी तो आप लोगों ने फैलाई गई है। देखिए, जो भी हमारे सामने लाइव के दौरान हुआ, हम सब जानते हैं वो लाइव सिर्फ और सिर्फ डंका चालीसा गाने के लिए रखा गया था। हालांकि जो हमारे डीबला भाई हैं वो बार बार टॉपिक से हट रहा था, पर पीछे से डंका देवी बार बार उंगली कर रही थी डिबला जी को कि अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर कर, अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर कर। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि जो हमारी डंका देवी है वो अपनी चालीसा पढ़वाना चाह रही थी। यहाँ पर मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी, जी हमारी डंका देवी जी, आप बार बार ये बोलती हैं कि आपने धंधा खुलवाया, आपने यूट्यूब खुलवाया, आपने बिजनेस स्टार्ट करवाया अपने छोटे भाई बहन का। तो यूट्यूब खुलवाने में क्या इन्वेस्टमेंट लगती है, कौन कौन सी तैयारियां करनी पड़ती हैं, कौन कौन सा पेपर वर्क होता है, एक बार किसी दिन खुलकर ज़रूर आप अपने सब्सक्राइबर्स के लिए डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाएं इसके ऊपर कि कौन कौन सी तैयारियां ऐसी थी जो आपने यूट्यूब चैनल खुलवाने के लिए अपने छोटे भाई बहनों का किस किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स आपने की, कहाँ कहाँ किस किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ खरीदनी होती हैं या रेंट आउट करनी होती हैं। तो जो भी पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, गोडाउन की कौन सी तैयारियां होती है, तो मतलब जिस भी तरीके का आपने यूट्यूब चैनल खोलने के लिए जो जो तैयारियां की, तो कभी डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाना। अच्छा, उसके अलावा एक बात और, जो आपकी डिस्को मम्मी है उन्होंने इस वीडियो के अंदर फिर से कीचड़ 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 बोलना नहीं छोड़ा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो पूरा वीडियो था, ये जो पूरा लाइव था, इसमें पूरा टाइम सिर्फ कीचड़ और कीचड़ ही आप लोग खेलते रहे। पर भैया जो कमेंट करने वाले हैं उन्होंने तो भाई कहर ढा दिया, कहर। आज कमेंट सेक्शन की कुछ हाईलाइट ही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कमेंट जो था उसमें डंका देवी जी से सभी ने मिलजुल कर एक ही दरख्वास्त की थी कि डंका देवी हिमाचल छोड़ो, डंका देवी को चंडीगढ़ भेज दो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जो भी ये फसाद शुरू हुआ, जो भी ये नेगेटिविटी शुरू हुई, जो भी ये कीचड़ कीचड़ शुरू हुआ, इस सब की जड़ डंका देवी है। आपके घरों के बीच में, आप रिश्तेदारों के बीच में कोई भी बात हुई, हम सब्सक्राइबर्स को, हम तो बहुत इनोसेंट है, हमें कुछ नहीं पता, आपने जो हमें दिखाया उस पर हमने रिएक्ट किया। आप लोग बोलते हैं आप 15 मिनट में कैसे किसी की ज़िंदगी को हम जज कर सकते हैं, कैसे किसी की लाइफ को हम जज कर सकते हैं। तो वही बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि कैसे हमारे सिर्फ एक कमेंट करने से आप हमें जज कर लेते हैं, हमारे 5 या 7 शब्दों के एक कमेंट से आप हमें कैसे जज कर सकते हैं। सोचना ज़रूर और बताना भी ज़रूर। हाँ जी, तो फिलहाल बात करते हैं आपके वीडियो के ऊपर। तो
सबसे ज़्यादा आपको यही बोला गया है कि आप जितना जल्दी यहाँ से निकलेंगी, जितना जल्दी यहाँ रहता फैलाना बंद करेंगी, उतना ही जल्दी दोनों परिवारों के बीच है हालात नॉर्मल होने लगेंगे। इसके बाद इस कीचड़ परिवार को जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़े पैमाने पर सलाह दी गई वो ये थी कि जो हमारी डंका देवी है इनको मेडिकल हेल्प जल्दी से जल्दी मुहैया कराई जाए। इनको साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है। वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, मेंटली इल हैं, अटेंशन सीकर हैं। बिल्कुल सही बात है। ये उनके पता नहीं पिछले कितने व्लॉग से हम लोग देखने को मिल रहा है ये चीज़ हमें। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्हें लगा कि उनकी नेगेटिविटी उन्हीं के ऊपर ही हावी होने लगी है, तो जो हमारी मिस कीचड़ है, मिसेस कीचड़ मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि उन्होंने मिसेस होने वाला एक भी काम नहीं किया है अभी तक। तो जो हमारी छोटी है यानी कि छोटी बहन है मिस कीचड़, उनसे अपनी चालीसा बुलवाई। फिर उन्होंने किसको आगे किया, अपनी डिस्को मम्मी को आगे किया और उनसे अपनी चालीसा बुलवाई। उसके बाद भी सब्सक्राइबर्स तो नहीं माने, बड़े ढीठ हैं, क्या करें। फिर उन्होंने अपना जो डीबला भाई है जिसका टॉप फ्लोर खाली है उससे अपनी चालीसा बुलवाई। और देख लेना बहुत जल्दी ही एक ऐसा वीडियो भी आने वाला है जिसमें हमारे जो एजेंट फंटूश हैं वो भी हमारी डंका चालीसा गाते हुए जल्दी ही नजर आएंगे। अगर ऐसा हो गया तो ठीक रहेगा और इनकी तरफ से जो कीचड़ वाले वीडियोस हैं वो आने बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे एजेंट फंटूश ने इस तरीके का कोई वीडियो नहीं निकाला जिसमें उन्होंने डंका चालीसा नहीं गाई तो क्या होगा, तो उनके घर में जो कलह है, जो घमासान मचा हुआ है पिछले इतने दिनों से, वो लगातार चालू रहेगा। और यहाँ से हमारी डंका देवी मिस कीचड़ के ऊपर प्रेशर डालती रहेंगी। उधर जो हमारी मिस कीचड़ हैं वो जाके अपने कोप भवन में लेटी रहेंगी, घर में नेगेटिविटी फैलाती रहेंगी, घर में कलह करती रहेगी और अपने पति के ऊपर दबाव डालती रहेगी। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में किस तरीके के वीडियोस एजेंट फंटूश की तरफ से आते हैं। पर इतना पक्का है, अगर इमोशनली ब्लैकमेल होकर एक बार भी हमारे मिस्टर फंटूश ने इसकी चालीसा गा दी डंका देवी की, तो हो सकता है आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में इन दोनों बहनों को इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी और फिर हर गाहे बगाहे ये दोनों बहनें ऐसे ही एजेंट फंटूश को पूरी ज़िंदगी ब्लैकमेल करेंगी और सरेआम उसकी माँ और बहन की बेइज्जती करती रहेंगी। उसके बाद इनके किसी सब्सक्राइबर ने उनसे पूछ लिया कि जो हमारी डिस्को मम्मी है इनको किस तरीके की बहू चाहिए, तो इन्होंने कहा मुझे चाहिए बहू संस्कारों वाली। घर में कोई नहीं है तो जैसे मर्जी घूम लेना और बाहर निकले तो थोड़ा सा बस थोड़ा सा पल्लू ओढ़ लेना, जैसे मेरी दोनों बेटियां सर ढकती हैं अपने अपने ससुराल में। अरे डिस्को मम्मी शर्म करो, माता जी शर्म करो, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। अगर ससुराल में सर ढकना संस्कार है तो माफ़ करना, आपने अपनी दोनों बेटियों को ये संस्कार क्यों ना दिए। अच्छा, फिर से किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट कर दिया, भाई ये जो डंका देवी हैं ये अपने घर चंडीगढ़ कब जाएंगी। तो भैया हो गए चालू दोनों के दोनों माँ बेटा डंका की सास का गुणगान करने। अरे भाई, ऐसे कौन से स्वर्ण भस्म मिला के पराठे खिला दिए डंका की सासू माँ ने डीबले को कि 4 साल हो गए दोनों भाई बहन जब देखो पराठे खिलाए पराठे खिलाए पराठे खिलाए बोलते रहते हैं। और एक बात, ये डीबला कितनी बार मिस कीचड़ की सासू माँ के हाथ का खाना खाकर आया है, उसका तो एक बार भी जिक्र नहीं किया। सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी। आंटी जी मंदिर में भगवान में बहुत बिलीव करती हैं। कौन सी आंटी जी? इनकी अपनी सगी आंटी जी, बड़ी वाली समधन। अरे अपनी डंका देवी की सास। अरे भैया, हमने सब ने देखा है, अपनी रसोई तो संभाली नहीं जाती, पूरा घर कितना सड़ा हुआ रहता है। ऐसी औरत क्या पूजा पाठ करती होगी। थोड़ी देर के बाद डंका देवी पर फिर किसी ने उंगली उठाई। किसी ने बोला कि आपने वीडियो में जो घर की बातें हैं, आप दोनों रिश्तेदारों की बातें हैं, वो शेयर ही क्यों की। तो भैया डंका देवी का जवाब सुनिए। उन्होंने बोला, मैं माँ को इमोशनल नहीं देख सकती, बाकी सबको देख सकती हूँ। माँ को उन लोगों ने अपने घर रुकने से मना कर दिया, इसलिए हमारी जो डिस्को मम्मी है वो इमोशनल हो गई। इसलिए उनके इस इमोशन को मैं नहीं देख पाई और मैंने आकर के
वीडियो में सब कुछ, या जो भी उन्होंने बोल दिया। भाई एक बात बताएं आप मुझे, जो हमारे एजेंट फंटूश है वो तो गांव में रहता है, जहां उसका पूरा खानदान भी रहता है। तुम तो अकेली चंडीगढ़ में रहती हो, इसलिए तुम्हारे यहाँ चलता है डिस्को मम्मी सुबह ब्रेकफास्ट हिमाचल में करती है, लंच चंडीगढ़ में करती है। पर जब असली ससुराल में रहने की बात आती है तो तुम जॉइंट फैमिली का रोना रो के खुद अपने ससुराल तो रहती नहीं, माँ को क्या खाक रखोगी ससुराल में। अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब एक बार हमारी बात भी सुन लो। एक बार, बस एक बार हमारे कहने से अपनी डिस्को मम्मी के साथ कुछ दिन तो गुजारो अपने ससुराल में। तुम्हारा ससुराल तो पड़ता भी ऑफिस के रास्ते में तुम्हारी डिस्को मम्मी के, तुमने खुद बताया है ना, तभी तो तुम लोग आते जाते रहते हो, सब्जियां भी पहुंचाते रहते हो, वहाँ पे लहसुन भी पहुंचाते रहते हो। तो वहाँ पर कुछ दिन रह करके आओ, ठीक है। ऑफिस नज़दीक है उनका, वहीं से निकल जाएंगे वो। खैर व्लॉग ज़रूर बनाना, वहाँ बैठकर दोनों माँ बेटी एक जैसे सुट्टा पाके फैशन परेड ज़रूर करना ससुराल विच, ठीक है ना। उसके बाद भाई एक एपिक कमेंट ज़रूर आया था उसमें, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। भाई सलाम है आपको, किसी ने लिखा था कमेंट में, 2 शब्द लिखे थे, बहुत ध्यान से सुनना ना, आगे कुछ ना पीछे कुछ, गिनती के 2 शब्द लिखा था, हाय नागिन। भाई ये हाय नागिन बड़ी नागिन के लिए था या छोटी नागिन के लिए था या बीच वाली नागिन के लिए था, पता नहीं किसके लिए था। तो भाई बड़ा ही सटीक उन्होंने कमेंट किया था, हाय नागिन। और हाँ, डिस्को मम्मी से भी मैं एक बात पूछना ज़रूर चाहूँगी कि क्या सुबह जब आप ऑफिस जाती हैं बिना नहाए जाती हैं, या आपके बच्चे जब स्कूल जाते थे, या अगर वो कॉलेज गए हैं, तो वैसे मुझे शक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे शक है, लेकिन अगर वो कॉलेज गए हैं, तीनों में से एक भी बच्चा आपका कॉलेज गया है, तो क्या वो बिना नहाए जाते थे। तो अगर आपकी छोटी बेटी की सास आपकी छोटी बेटी को समय से सुबह जल्दी उठकर या समय से उठकर नहाने के लिए बोलती हैं, तो आपको उसमें भी परेशानी है। वाह 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 वाह, क्या संस्कारों वाला परिवार है। तो आपने तो अपने कहे हुए को खुद ही साबित कर दिया कि आप कीचड़ थे, कीचड़ है और कीचड़ ही रहेंगे, आपने नहीं सुधरना। उसके अलावा हमारी जो डंका देवी है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी क्या क्या शौक है, किस तरीके से आप दिन में अपना टाइम पास करती हैं। क्या फिर खांसना, पादना, हगना, मूतना, छींकना, बस यही आपको आता है। अरे जीवन में आए हैं, एक इतना अच्छा इतना खूबसूरत जीवन मिला है, कुछ अच्छा करके जाइए कि लोग आपको आपके जाने के बाद याद रखें। कुछ पॉजिटिव कीजिए, भगवान में ध्यान लगाइए, सुबह समय से उठिए, अध्यात्म में ध्यान लगाइए, पूजा पाठ करिए, खुद भी करिए, अपनी माता जी को भी सिखाइए। उसके अलावा अच्छी अच्छी रेसिपीज ट्राई करिए। बस कढ़ी, गिनती की आपको चीज़ें बताऊँ आपको क्या क्या आता है, मैगी, चाय, कढ़ी, काले चने, राजमा, और शायद कभी कभी कद्दू भी आप बना लेती हैं। इसके अलावा कोई अच्छी अच्छी रेसिपीज ट्राई कीजिए। पनीर में आपको सिर्फ पनीर भुर्जी बनानी आती है, कुछ और ट्राई करके देखिए ना कभी, पनीर से तो कितनी सारी डिशेस बन जाती हैं। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए। उसके अलावा कोई आर्ट एंड क्राफ्ट सीखिए, कुछ कुछ तो ऐसा कीजिए जो थोड़ा सा आपको लगे कि पॉजिटिविटी से भरा हो, आपके जो दर्शक हैं, आपके जो चमचे हैं, वो भी खुश हो आपको देख के। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा अच्छा कुछ भी करिए। अगर कुछ भी आपको नहीं आता है तो जो आपका प्रोफेशन है, जो मेडिकल फील्ड से, अगर आप जैसा कि बोलती हैं, वैसे मुझे शक है, लेकिन आप बोलती हैं आप मेडिकल फील्ड से हैं, आपको दवाइयों का बहुत ज्ञान है, तो अभी जो संकट की घड़ी चल रही है, तो किसी तरीके से थोड़ा सा और रिसर्च करने के बाद अपने जो आपके चमचे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उनको थोड़ा सा गाइड कीजिए कि किस तरीके का उनको अपना खान पान रखना है, किस तरीके की दवाइयाँ लेते समय प्रिकॉशंस उन्हें रखनी है। आप दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपके हस्बैंड तो सो कॉल्ड IIT पास आउट हैं, तो क्यों ना आप दोनों जब तक हिमाचल में हैं कुछ ऐसी वोकेशनल क्लासेस शुरू कर दें। अपने आसपास रहने वाले जो गरीब बच्चे हैं, या फिर जो ऐसी लेडीज़ हैं जो बाहर जाकर अब इस उम्र में पढ़ नहीं सकती, तो क्यों ना उनके लिए कोई इस तरीके की, आपके पास तो इतना लंबा चौड़ा घर है, खूब जगह भी है, तो कोई वोकेशनल क्लासेस ही शुरू कर दीजिए कि आप उनको कुछ सिखा कर जाएँ, पढ़ा कर जाएँ। अगर जब आप यहाँ से छोड़कर जाएंगी चंडीगढ़, तो उसके बाद गांव वाले भी आपको याद करेंगे कि आए थे कोई 2 लोग और बहुत अच्छा काम करके गए हैं। कब तक ये सब इतनी नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे, अपनी बहन का घर तोड़ना, चिढ़ना। तो उसके अलावा ये सब करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगी, 30s 20s 50s किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, एक बार अपना दिमाग का इलाज ज़रूर कराएं। आप वाकई में
आपको इस समय मेडिकल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाइयों और बहनों, आज का वीडियो यहीं तक था। जल्दी ही एक और बढ़िया से इनके पोल खोल वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।